शुरुआत में हमें फेस्टिवल के दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर स्टूडेंट्स को फॉरेन गेस्ट इवेलुएट मैनर पर एग्जामिन करेंगे और यहां पर रेम्ब्रांड के साथ मिसुमी भी खड़ा होता है, जिन दोनों को अपना इलुंगेंड गुस्से से देख रहा होता है। इसके बाद मिसुमी रेम्ब्रांड की वाइफ से मिलता है, जो कि मिसुमी को रेम्ब्रांड की हेल्प करने के लिए और उनके डॉटर्स का ध्यान रखने के लिए थैंक्स करती है। फिर इसके बाद मिसुमी पार्टी में खड़ा होता है और तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, और मिसुमी इस लड़की के गार्ड्स को पहचान लेता है कि वो दोनों ही डीमन है। इसके बाद ये लड़की कहती है कि उसका नाम है साइरेत्सु, जो कि कॉमनवेल्थ की ऑफिशियल है और वो प्रिस्टेस का ध्यान रखती है। वैसे क्या मिसुमी कॉमनवेल्थ के बारे में कुछ जानता है? और मिसुमी कहता है कि बस इतना ही कि जो कामुरो है वो प्रिस्टेस बनने की कैंडिडेट है, और फिर अपने मन में कहता है लॉरल पहले 3 नेशंस का कॉमनवेल्थ हुआ करता था, लेकिन वो अब एक हो गया है, और जो तुम्हारी प्रिस्टेस है वो भी एक हायर रैंकिंग स्पीड से बात कर सकती है एंड वो पॉलिटिकल स्टेटस को होल्ड कर सकती है। साइरेत्सु कहती है तुम्हें तो काफ़ी कुछ पता है, वैसे तुम्हारे काजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी में जो साइन है उसको हमारे पूरे वर्ल्ड में लोरियल के कुछ लोग ही जानते हैं। मिसुमी कहता है कि उसे नहीं पता है, और ये कहती है अगर तुम एक सेज हो तो फिर तुम्हें पता होगा। उन 2 लेटर्स का मतलब एक्सप्लेन करोगे? और मिसुमी कहता है मुझे नहीं पता है और मैं एक सेज कहलाने के लिए वाइस नहीं हूँ। ये कहती है हम सेज वाइस उसे ही कहते हैं जो कि एक डिस्टेंस पर होकर भी इनकंसीवेबल नॉलेज रखते हैं, और फिर अपना नाम लिख के बताती है कि उसका जो साइरेत्सु नाम है उसे श्राइन के स्पिरिट से डेडिकेट होकर मिला था, एंड ये नाम काजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी से थोड़ा बहुत मिलता है। सेज को ह्यूमंस की एक और अलग प्रजाति माना जाता है, और हम लोग सेज को प्रोटेक्शन देते हैं जो कि दूसरे वर्ल्ड से आए होते हैं, और हम उन्हें कोई दिक्कत ना हो उसका ध्यान रखते हैं। तुम कभी आओ लोरियल में तो तुम्हारा वेलकम है। और मिसुमी कहता है अगर मुझे कोई सेज मिला तो मैं उसे आपकी कंट्री रिकमेंड करूँगा। ये कहती है जिन हीरोज़ को गॉडेस ने भेजा है वो भी सेज है, तुम्हें क्या लगता है? और मिसुमी कहता है मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ तो मुझे उनके बारे में पता नहीं है। फिर ये जाते हुए कहती है कि तुम्हारे जो काजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी में काजू है उसका नाम मतलब मेडिसिन होता है, वो एक फोर्ट है। और मिसुमी कहता है कि हाँ एक काजू एक प्लांट है जिसे मैं मेडिसिन बनाता हूँ, तो तुम एकदम सही हो। और फिर ये बाहर आती है जहाँ पर लिली खड़ी होती है। लिली अपने मन में कहती है कि टोमोकी का जो टोमोई को लेकर ऑब्सेशन है उसके चलते मुझे काजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी का कुछ करना पड़ेगा। फिर ये दोनों बातें करते हैं, तब लिली कहती है कि उसे भी उस पर्सन में इंटरेस्ट है जिससे साइरेत्सु मिलने आई थी। और फिर ये दोनों बातें करते हैं जो कि हम लोग जानते हैं। लिली अपने मन में कहती है कि इसके रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे काजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी के साथ इनका रिलेशनशिप डीप नहीं हुआ है। फिर वो कहती है कि हम अपनी चीज़ों को कुछ हद तक डेवलप करना चाहते हैं, तो वो सोच रही है कि इनके पास से कुछ चीज़ें खरीदे, जैसे कि गन पाउडर, जिसको वो अपने नेशन में इंक्रीज करना चाहती है। साइरेत्सु कहती है जितना हमसे होगा हम उतना तुम्हें बताएंगे। और ये मन में कहती है कि टोमोकी के चार्म ने इन दोनों डीमल को हैंडल कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पार्टी में अपने यूनो और शिफू की मॉम इन दोनों से मिलती है और कहती है कि एकेडमी के अंदर रेम्ब्रांड की रेपुटेशन कुछ खास अच्छी नहीं है, पर सुना है कि तुम दोनों अच्छे से बिहेव कर रही हो, लेकिन जो भी हो तुम दोनों ग्रेजुएशन ख़त्म होने से पहले अपनी रेपुटेशन को सुधार लेना। और ये दोनों डरते हुए मान जाती है। इसके बाद मिसुमी रेम्ब्रांड से बातें कर रहा होता है और तभी पीछे से इलुंगेंड आता है, एंड तभी मिसुमी कहता है कि तुम जो भी हो लेकिन मैं तुम्हारी कंप्लेन कल को सुनूंगा, तो अभी चले जाओ क्योंकि मेरे पास गेस्ट है। इलुंगेंड कहता है क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? वैसे कोई बात नहीं, इस टूर्नामेंट में मैं तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स को क्रश कर दूंगा।
और यहाँ से जाने लगता है और मिसुमी सच में सोचता है आखिर ये कौन था। इसके बाद शिकी मिसुमी को बताता है कि इलुंगांड कौन है और मिसुमी को याद आता है। बट शिकी कहता है कि मैं खुद जाकर टूर्नामेंट के ग्राउंड को चेक करूंगा कि वहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो आप चिंता मत करिए। इसके अगले दिन पर हम देखते हैं कि ये तीनों गेम खेलते हैं कि कौन मिसुमी के साथ चलेगा और लूटो जीत जाता है। फिर यहाँ पर मिसुमी सेज स्क्रिप्ट के बारे में पूछता है और लूटो कहता है कि तुम उसे सांजी कहते हो। यहाँ पर उसे एक वल्गर लैंग्वेज की तरह बोला जाता है जैसे कि लैटिन। मिसुमी कहता है अगर मैं जैपनीज बोलूँगा तो क्या वो लोग समझेंगे, और लूडो कहता है कि नहीं, जब तक कोई हीरो तुम्हें जैपनीज में बोलते नहीं सुन लेता है तब तक कोई नहीं समझेगा। तो इसके बाद ये लोग अंदर जा रहे होते हैं और तभी लूटो लिली को देख लेता है और बाहर चला जाता है। और यहाँ पर मिसुमी अपने स्टूडेंट्स को अपनी टमोई और यो से मिलवाता है और इनको बताता है कि कॉम्बैट पर देखा जाए तो ये दोनों शिकी से ज़्यादा पावरफुल है। और शिकी मिसुमी को बताता है कि जो इलुंगांड है वो होपलेस का सन है और वो नोवेल का बेटा है और उनकी फैमिली में वो सेकंड सन है। इसके बाद मिसुमी को कहता है कि तुम लोग इलुंगेंट को तो जानते होंगे जो कि तुम्हें टूर्नामेंट में हैरेस करने वाला है, लेकिन चिंता मत करो, मगर तुम पर मुझे कुछ पाबंदी रखनी है। बाद में जिन कहता है उसे ड्यूअल स्वॉर्ड यूज़ करने से मना किया गया है और अबेलिया को वो यूज़ करने से और मित्रा को अपनी न्यू स्किल यूज़ करने से मना किया है। डायना को सुपर इन्हेंसमेंट यूज़ करने से मना किया है, जबकि इजुमो को ने इनकंटेशन यूज़ करने से मना किया है और यूनो को सिर्फ एक वेपन यूज़ करने को कहा है, जबकि शिफू को कंपेजिन स्पेल को यूज़ करने से मना किया गया। शिकी कहता है कि वो तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और इस मैच को जीतने के बाद वो तुम्हें एक और नए लेवल पर ले जाएंगे, की वजह से तुम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। और यहाँ पर लिली कहती है क्या एडवेंचर गिल्ड काजुनोहा के साथ है, और ये कहता है कि नहीं। लिली कहती है जो हमारा हीरो है वो टमोई को अपना बनाना चाहता है। लूटो कहता है काजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी के साथ भिड़ना मतलब कि डिमंस के साथ वॉर करने जैसा है, और लिली कहती है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर टमोई अकेली फाइटर नहीं है, क्या हम उनसे जीत सकते हैं। और लूटो कहता है कि तुम्हारी जंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है तो तुम्हें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लिली कहती है वैसे तुमने मुझे डीमन रिंग और सोफिया के धोखे के बारे में क्यों बताया था, और लूटो कहता है वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तुम्हें अभी अपने हीरो के साथ एक आइडल वर्ल्ड बनाना है ना। और लिली कहती है कि अभी मुझे फोर्ट स्टेला को हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। के बाद यहाँ पर रेम्ब्रांड कहता है कि मिसुमी को अभी मर्चेंट गिल्ड में जाना होगा, लेकिन जो उसका प्रेसिडेंट है मर्चेंट गिल्ड का वो इसका फ्रेंड है तो वो चला जाएगा। और यहाँ पर टूर्नामेंट में मिसुमी थोड़ा सा अपसेट होता है जिसे देख कर कि डायना की फाइट यूनो के साथ है, मित्रा की जिन के साथ है, और मेज कैटेगरी के फर्स्ट राउंड में शिफू और या की फाइट है, और जो भी इसमें जीतेगा वो इजुमो से फाइट करेगा। ये सारी मैचेस होपलेस ने अपने तरीके से अरेंज की होती है और यहाँ पर टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला होता है। यहाँ पर टूर्नामेंट शुरू होता है जहाँ पर डायना और यूनो फाइट कर रहे होते हैं और डायना आसानी से जीत जाता है। इसके बाद यहाँ पर मित्रा और जिन की फाइट होने वाली होती है और ये पर्सन बताता है कि ये मैच 10 मिनट तक चलेगा और जो भी डैमेज एक प्लेयर को आएगा उसका डैमेज ये डॉल अपने ऊपर ले लेगी, और जब भी एक डॉल टूटेगी तब प्लेयर आउट हो जाएगा। और हाँ, ये लोग हीलिंग और अटैक स्पेल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी मैच के बाद अपना जिन जीत जाता है। फिर यहाँ पर मैच कैटेगरी में शिफू और अपनी अबेलिया की फाइट होती है, जहाँ पर अबेलिया काफ़ी ट्राई करती है लेकिन शिफू इसे हरा देती है। फिर दूसरे राउंड में अपना यूमो और शिफू फाइट करते हैं, जहाँ पर ये दोनों काफ़ी अच्छी फाइट करते हैं, लेकिन जो शिफू होती है वो इस बार भी जीत जाती है।
फिर डायना और जिन की फाइट होती है जहाँ पर भी जिन जीत जाता है और यहाँ पर अपने शिफू की फाइट किसी सीनियर स्टूडेंट से होती है, मगर शिफू इसे भी आराम से हरा देती है। अब लास्ट में वॉरियर कैटेगरी में इलुंगैंड और जिन की फाइट होती है। यहाँ पर इलुंगांड चीटिंग करने का ट्राई करता है, मगर फिर भी जिन इसकी अच्छी खासी कुटाई करके इसे हरा देता है और इसकी तीनों डॉल भी टूट जाती है। बाद में इलुंगांड कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ मेज कैटेगरी और वॉरियर कैटेगरी के बीच में फाइट होने वाला होता है, मतलब कि अपने शिफू और जिन के बीच में, लेकिन यहाँ पर शिफू जीत जाती है। इधर मिसुमी को रेम्ब्रांट कहता है कि उसे मर्चेंट गिल्ड में बुलाया गया है और इनको पता चलता है कि मिसुमी टूर्नामेंट देखने नहीं आने वाला है। और अबेलिया अपने जिन से कहती है कि वैसे हम सबका लेवल कितना होना चाहिए, मैच में पार्टी बन के लड़ना है। फिर जिन कहता है कि हमारे पार्टी का लेवल 365 होना चाहिए, जिसकी वजह से सिर्फ हम तीनों ही हिस्सा ले सकते हैं, मतलब कि एक टीम बन के बाद टूर्नामेंट में भी इनकी पार्टी अच्छे से प्रदर्शन करती है और ये लोग भी हैरान होते हैं। और मर्चेंट गिल्ड के अंदर ये बंदा कहता है जो कि जारा है और वो मर्चेंट गिल्ड का प्रेसिडेंट है, जो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी जो कंपनी है उसे डीमन से सपोर्ट मिलता है। टेम्पल ने तुम्हारे प्रोडक्ट के मेथड और क्वालिटी के लिए गारंटी ली है, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूट में है। हमने सुना है कि तुम सीधे अपने मटेरियल के प्रोडक्ट को मार्केट से लेते हो जिन्हें गिल्ड ऑपरेट करती है, लेकिन हमें तुम्हारे कार्ड्स एंड विकेट्स के रोड की कोई भी जानकारी रिकॉर्ड से नहीं मिली है। और मिसुमी कहता है कि हम भी वही रोड यूज़ करते हैं जो कि बाकी कंपनी करती है, लेकिन हम रेम्ब्रांट के कार्ड्स एंड विकेट्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंपनी के कार्ड्स का एंड विकेट्स का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जारा कहता है और इसका क्या, तुम मार्केट से सीधे अपने प्रोडक्ट के लिए मटेरियल लेते हो, लेकिन यहाँ पर साफ लिखा है हमारे क्लियर रिकॉर्ड्स में कि तुम मार्केट के अलावा भी कहीं और से भी मटेरियल खरीदते हो। मिसुमी कहता है अगर आपने पहले कहा होता तो मैं के साथ अच्छे से कोऑपरेट होता। और ये कहता है कि तुम इनोसेंट हो या फिर नहीं, इसका फैसला तो हमारी गिल्ड करेगी। मिसुमी कहता है क्या इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर मैं अपना नाम क्लियर कैसे रख सकता हूँ। मिसुमी कहता है आखिर तुम चाहते क्या हो। और सारा कहता है हम चाहते हैं कि तुम अपने मेथड को और डिस्ट्रीब्यूट को हमारे यहाँ सबमिट कराओ, उसे हमारे साथ शेयर करो। मिसुमी कहता है पैसे से कुछ हो सकता है क्या। और ये कहता है अभी तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम अपनी मेथड को छिपा रहे हो, ये सच में एक बेकार कदम था। अब तुम्हें तुम्हारा जो मंथली प्रॉफिट है उसमें से 90% हमें देना होगा। और जिन लोगों ने तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन की है उनकी एनुअल इनकम तुम्हारे 100% से भी ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता है कि वो लोग कुछ गोल्ड कॉइन से मानेंगे। मिसुमी कहता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये कहता है पैसों की बात तो तुमने करी थी ना, अरे यहाँ पर डेमी ह्यूमंस काम करते हैं तो फिर तुम डेमी ह्यूमंस को ही अपनी चीज़ें क्यों सेल नहीं करते हो। सच कहूँ तो बच्चे ऐसे बिजनेस नहीं होता है। अगर तुमने हम पर वायलेंस किया तो फिर ये साबित हो जाएगा कि तुम डीमंस के साथ मिले हुए हो। तुम्हें ये सब मंजूर नहीं है तो फिर यहाँ से सीख वापस चले जाओ। और मिसुमी जा रहा होता है और वो हमें बताता है कि उसने बता दिया कि वो अपने जो फॉलोअर है उनके मैजिक से अपने ट्रांसपोर्ट का काम करता है टेलीपोर्टेशन के ज़रिए, मगर डेमी प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और यहाँ पर टमोई कहती है कि मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हम लोग डीमन के साथ अपना रिलेशनशिप बनाए। और मिसुमी भी इस बात से सहमत होता है और वो कहता है जब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग वो सब करेंगे। और फिर भी मैं इंसानों के साथ अपना बिजनेस का रिलेशनशिप तो रखूँगा। हम लोग उस जगह को क्लेम कर लेंगे जिसे टमोई ने खोजा है। भी मिसुमी से सहमत होते हैं। फिर मिसुमी कहता है कि वैसे कैलोनिया एक इलेसेंस का एक पार्ट है और वहाँ पर मेरे पेरेंट्स बॉर्न हुए, वहाँ पर सेज बने, वर्ल्ड्स को घूमा तो माना जाए
तो वह मेरे पेरेंट्स की एक होम कंट्री है और उसी तरह से वो मेरी भी होम कंट्री है। मोई कहती है वैसे लूरिया और एवा भी तो वहाँ से है ना। मिसुमी कहता है इसीलिए तो मैं उनके साथ एक डिस्कशन करना चाहता हूँ, अगर वो लोग एग्री हुए तो डिसीजन लेने वाला हो। और शिकी कहता है ये आपका ट्रम्प कार्ड है जो कि सारी मुसीबत को सॉल्व कर देगा। मिसुमी कहता है ये लोग मेरे साथ है, वैसे जो 2 हीरोज़ दूसरे वर्ल्ड से आए हैं वो इंसानों की तरफ है, तो फिर जो तीसरा इंसान आया है दूसरी दुनिया से वो डीमंस के साथ होकर उन पर सब कुछ देखेगा, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने सही कहा ना बेवकूफ़ गॉडेस। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो मैं बाकी के एपिसोड भी ऐसे कंबाइन करके लाता रहूँगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम किसी और एनीमे पर जाएंगे जो कि तुम्हें काफ़ी पसंद आने वाला है, मगर इसे ख़त्म होने के बाद। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।